नमामि नारायण पाद पंकजं करोमि नारायण पूजनं यथा वदामि नारायण नाम निर्मलं स्मरामि नारायण तत्व अव्ययम्। तो हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। अभी रिकॉर्डिंग शुरू होने के लिए मैं फिर से बोल रही हूँ। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल। आज हम मुकुंद श्लोक ग्रंथ का 27 श्लोक नंबर पढ़ रहे हैं। नमामि नारायण पादपंकजं करोमि नारायण पूजनं सदा वदामि नारायण नाम निर्मलं स्मरामि नारायण तत्व अव्ययम्। अनुवाद शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। मेरे प्रति क्षण शीश झुकाकर नारायण के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ, नारायण की पूजा करता हूँ, मैं नारायण के शुद्ध नाम का उच्चारण करता हूँ और नारायण रूपी अचूक परम सत्य का ध्यान करता हूँ। तो आप लोग ये जो श्लोक पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई इससे सिमिलर श्लोक याद आ रहा है? आप लोग जो श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम किसी ने पढ़ा है, तो आप लोगों को कुछ रिमेम्बर हो रहा है इसी तरह का श्लोक? थोड़ा सा सोचिए। बहुत ही फेमस श्लोक है। नारायणं परम वेदा नारायणं परो मखे नारायणं परम योगा। याद है? सेम श्लोका इज देयर। तो देखिए, जो वैष्णवास होते हैं वो अलग अलग कल्चर में हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल सबके एक होते हैं, है ना? ऐसे बहुत से श्लोकास हैं जो श्रीमद् भागवतम में राजा मुचुकुंद के ये श्लोकास हैं। तो उसी तरह का श्लोक राजा ये बोल रहे हैं। जब हम प्रेम में बहुत ज्यादा अच्छे स्टेज पे, उच्चतर स्टेज पे चले जाते हैं, तो भगवान का बखान करने के बाद, भगवान के अलंकारों का बखान करने के बाद, भगवान के अंगों पर ध्यान करने के बाद एक ही बात में समझ में आती है, मधुरम मधुरेप्योपि अधरम मधुरम मधुरम मधुरम, मतलब कुछ बोलने को नहीं रह जाता। तो वो स्टेज इस समय राजा कुलशेखर की है। तो राजा कुलशेखर बस यही कह रहे हैं भगवान को देखे कि भगवान खाली आपके पाद पंकजों का या आपके नाम लेने का नहीं, बल्कि आपको ही सब कुछ करना चाहिए। जैसे आपने भगवद गीता में देखा कि पहले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, फिर उसके बाद यत् करोषि यत् नाशी। दिस इज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्टेज ऑफ प्रेमा, है ना? प्रेम में जब आदमी व्यक्ति आ जाता है तो उस व्यक्ति को हर जगह हर एस्पेक्ट में देखता है। तो एक्चुअल में जो वो व्यक्ति जो है राइट पर्सन भगवान है, क्योंकि भगवान जो है वो सही ऑब्जेक्ट है लव करने के। किसी को भी प्रेम करना है तो प्रेम करने के सही ऑब्जेक्ट जो है वो कृष्ण है ना? तो जब हम भगवान को जानते हैं, फिर मानते हैं, फिर रिलेशन में रहते हैं, फिर उस रिलेशन से रेसिप्रोकेशन होता है, रेसिप्रोकेशन से जब हम प्रेमा अवस्था की तरफ बढ़ते हैं, तो उस समय कहने को कुछ नहीं रह जाता, सिर्फ हम यही कहते हैं, तुम ही सब हो, तुम ही सब कुछ हो, है ना? तो दिस इज द वे टू कम्युनिकेट विथ लॉर्ड, डिफरेंट स्टेजेस। यहाँ पे आप देखिए, कोई आश्चर्य कर सकता है कि कहाँ यह अतिशयोक्ति या काल्पनिक अभिव्यक्ति तो नहीं है? इसका उत्तर है नहीं। इस श्लोक में शुद्ध भक्त राजा कुलशेखर ने व्यवहारिक अनुभव को बताया। यही नहीं, भगवान की विविध सेवाओं में ऐसी तल्लीनता केवल राजा कुलशेखर के लिए नहीं, अपितु निष्ठावान भक्तों के लिए संभव है। इसीलिए मैंने कहा कि इस श्लोक से रिलेटेड और भी श्लोक अगर आपको याद आ रहे हैं, और भी इंसिडेंट्स याद आ रहे हैं, तो आप बता सकते हैं। तो आप देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में ऐसे बहुत से श्लोक हैं, है ना? जैसे कि जब कुंती जो है वो जब प्रे करते करते लगता है कि वो भगवान से ही डायरेक्ट जाके एक हो गई। ऐसे गोपियां हैं, गोपी बोलते 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 जयति तेदिकम, लास्ट में वो सीधे ऐसा, मतलब ऐसा होने लगता है कि वो जो लीला कर रही होती भगवान के वियोग में, वो भगवान कृष्ण ही उनको नजर आने लगते हैं ना। तो यही बात वहां पे प्रभुपाद भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान में बहुत ज्यादा प्रेम में तल्लीन हो जाता है, तो क्या होता है, वो निष्ठावान भक्त जो है
वो ऐसा इस तरह की प्रार्थना फिर करने लगता है कि मैं नारायण की पूजा करता हूँ, मैं नारायण को झुककर नमस्कार करता हूँ, मैं नारायण के शुद्ध नाम का उच्चारण करता हूँ और नारायण रूपी अचूक परम सत्य का ध्यान करता हूँ। तो यानी उसके बोलने में, उसके उठने में, उसके बैठने में, उसके पूजा करने में, उसके नाम उच्चारण करने में भगवान का नाम शामिल हो जाए। तो ये जो अवस्था है, ये अवस्था हमें लानी है, भगवान के लिए लानी है। ये अवस्था हमारी मेटीरियल जगत के लोगों के लिए है ना। उठ खाते पीते यथा तथा नाम लॉय, देश काले नियम नाई, सर्व सिद्धि हो। ये तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, उठते बैठते खाते पीते हमें नाम लेना है। लेकिन अजामिल किसका नाम लेता था? अपने पुत्र का, क्योंकि उससे बहुत प्रेम करता था। खाते पीते उठते बैठते किसका नाम लेता था? अपने पुत्र का नाम लेते। हम लोग भी ऐसे ही जिससे अफेक्शन रखते हैं हम उसका नाम लेते हैं, है ना। तो जैसे कि हम अपने पुत्र से रखते हैं, धन से रखते हैं, घर से रखते हैं, प्रॉपर्टी से रखते हैं, और भी जिन चीजों से अफेक्शन रखते हैं हम दिन भर उस व्यक्ति का नाम लेते रहते हैं, है ना। जैसे चंद्रावली माता जी पीछे से देख रही हैं, तो क्लास सामने से सुनना चाहिए बैठ के। so, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जब कोई व्यक्ति, यहाँ पे श्री प्रभुपाद कहते हैं, जब कोई व्यक्ति 24 घंटे संलग्न रहता है तब हमको ये संलग्नता प्राप्त होती है। इस तरह का जो भगवान के प्रति संलग्नता है कि वो भगवान से, भगवान माता जी किसमें बता रहे? माता जी कौन सा वाला? माता जी 27वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, 27वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो तल्लीनता आती है भगवान की, भगवान के प्रति, भगवान के प्रेम के प्रति, ये जब कोई व्यक्ति 24 घंटे उसका एक ही बिजनेस होता है भगवान। जैसे हमारा मटेरियल जगत में जो हम लोग रहते हैं, तो हमारा 24 घंटे हमारी अपने शरीर और शरीर के संबंधित लोगों के प्रति रहता है ना। अब श्री प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं श्रीमद् भागवतम में कि यदि किसी के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो वो एनिमल्स पाल लेता है, फिर वो अपने अफेयर्स उन पे रखता है। लेकिन आज तो स्थिति उससे भी ज्यादा खराब हो गई है, लोग एनिमल्स को भी नहीं, अब एल्फिल टावर से शादी करते हैं। किसी का अपना अपना पिलो है जिसको वो अपना फ्रेंड मानता है और उसको उनके साथ वो अफेक्शन क्रिएट करता है, और उसको उसने ऐसा नहीं कि खाली पिलो को अपना संग माना है, बल्कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी भी उस पिलो के नाम कर दी है। जिम के नाम की है लोगों ने, लोगों को आज जिम से बहुत अफेक्शनेट है, तो जिस जिम पर काम करते हैं उस जिम से इतना लगाव है कि उसको अपना सब कुछ मानते हैं। तो आप देखिए हम कितना जड़ की तरफ चले जा रहे हैं। और इंडिया में तो उससे भी बुरा हाल है ना। लोग मोबाइल फोन को ही अपना सब कुछ मान लिए हैं। 24 आवर खाइते पीते तथा मोबाइल नाम लोए, है ना। बाथरूम में भी, टॉयलेट करते करते भी लोग बाथरूम में भी फोन पे लगे हुए हैं। दिस इज अवर लेवल। तो हम भी कम थोड़ी है मटेरियल वर्ल्ड में, हमारे भी ऐश्वर्य है। जैसे भगवान के ऐश्वर्य है तो हमारे ऐश्वर्य कम थोड़ी है ना, क्योंकि उन्हीं के अंश है ना। हम लोग इस जगत में इस वे में हम लोग ने तरक्की की है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है? हम और ज्यादा अंधम तव प्रविशन्ति, हम अंधतम लोगों में अपनी सफरिंग को बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं करते। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को अगर थोड़ा सा समझाइए या किसी की बात को अगर कुछ एडवाइस कीजिए, बुरा लग जाता है, वो क्लास में आना बंद कर देगा, मंदिर आना बंद कर देगा, है ना। तो समझाना भी बहुत मुश्किल है आजकल, इसलिए साधु ही केवल सत्य बोल सकते हैं, है ना। लेकिन लिसनिंग कैपेसिटी बहुत कम लोगों में होती है। तो ये सब बातें यहाँ पे श्रील प्रभुपाद आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे राजा कुलशेखर की क्या क्वालिटी है देखिए। राजा कुलशेखर 24 घंटे लगे हैं अपने राज्य, प्रजा, अपनी रानियों के अप्रिसिएशन में नहीं, भगवान नारायण के लिए, भगवान कृष्ण के अप्रिसिएशन में वो लगे हुए हैं। उनके प्रति वो नमस्कार कर रहे हैं, उनका नाम वो कर रहे हैं और उनके अचूक परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो भगवान कृष्ण इन शब्दों से प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं। भगवद गीता में लिखा है कि यदि तुम अविचल भाव से, 12.9 श्लोक है कि यदि तुम अविचल भाव से अपने मन को मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो भक्ति योग के विधि विधान का पालन करो, इस तरह तुमने मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न कर। तो भगवान ने, आपको याद है 12वें जो है 12वां अध्याय भगवद गीता का, कि है ना, यो में भक्ता स में प्रिया, यो में भक्त स में प्रिया, है ना,
हमने क्लास भी आप लोगों को दी थी, भक्त अष्टकम। उसमें लास्ट के 8 श्लोका है, उसमें से एक श्लोक, इसके आगे के श्लोक में शिव भगवान ने बताया है कि अगर तुम ये नहीं कर सकते, सबसे फर्स्ट क्लास है कि मन मुझ में स्थिर करो। लेकिन भाई मन इतना अच्छा होता और आप में स्थिर हो जाता, भगवान तो बात ही क्या थी। तो भगवान कहते ठीक है, मन स्थिर नहीं कर सकते तो भक्ति करो, कम से कम रूल्स रेगुलेशन का पालन करो। तो फिर व्यक्ति कहते भैया रूल्स रेगुलेशन पालन करना इतना आसान होता तो हम सब भक्त बन गए थे। भगवान ने ऐसे करके चॉइसेस दिए। तो लास्ट में भगवान कहते हैं अच्छा कुछ नहीं कर सकते तो क्या करो, विधि विधान का, भक्ति के विधि विधान का पालन करो, है ना, चैंटिंग करो, दर्शन करो, प्रसाद खाओ, ऐसा करो। और क्या करोगे, जब तुम ऐसा करने लगोगे तो तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे इसीलिए शिल प्रभुपाद से एक बार कन्वर्सेशन में पूछा गया कि, तो शिल प्रभुपाद बता रहे थे कि उनसे पूछा गया कि प्रभुपाद आई डोंट फील टू बाउ डाउन बिफोर द लॉर्ड। भगवान प्रभुपाद मुझे ऐसा लगता नहीं कि मुझे भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं अगर नहीं भी लगता तब भी आप बाउ डाउन करिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, धीरे धीरे आपके अंदर इच्छा भी पैदा हो जाएगी। इसलिए अगर हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते या किसी से चिढ़ है या ईर्ष्या है, तब भी हम बार बार मानसिक रूप से उस व्यक्ति के प्रति कुछ अलग क्रिएट करने की कोशिश करें, अलग सोचने की कोशिश करें, तो उससे क्या होता है, हमारे विचार में काफी चेंजेस आ जाते हैं। हम उसके विचार तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम अपने विचार चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पाथ लिबरेशन करने का है। हमारा पाथ यहाँ मेटीरियल जगत से अपना अटैचमेंट खत्म करने का है। हमने सबका ठेका नहीं लेके रखा हो, हमने अपना ठेका लेके रखा। तो हमें अपने विजन्स को चेंज करना ही चाहिए। सबसे ज्यादा हम विजन कैसे चेक कर सकते हैं, वाइल चैंटिंग। आधे से अधिक जप करते हुए सोते होते हैं। तो what we are doing if we are not attentive in our chanting। अगर जपा टॉक अपना आप लोग अपना रिकॉर्ड करके देखिए, जो मैं देखती हूँ आप लोग सबको, आप लोग में से आधे से अधिक लोग झूमते रहते हैं नींद में। तो what we are doing, मुझे बहुत खराब लगता है। मैंने सबको देखा है, सब नींद में झूमते रहते हैं जो भी जपा टॉक अटेंड करते हैं, यहाँ स्क्रीन पे जितने लोग हैं। मुझे बहुत खराब लगता है कि इतना सुनने पर भी, इतना सच्चिदानंद प्रभु को अगर हम फॉलो भी कर रहे हैं, महाराज को फॉलो कर रहे हैं, हम अभी तक स्क्रीन पर झूलते ही रह रहे हैं। What we are doing, where we are, we have to check it। तो सर्वप्रथम राजा कुलशेखर नमामि शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ है मैं नमस्कार करता हूँ। इससे शारीरिक तथा मानसिक रूप से भगवान के सामने नतमस्तक होकर सूचित किया जाता है। क्या कर रहे हैं भगवान के सामने, नमामि, नमन करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों पर परमाणु तुल्य चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में अपने संपूर्ण शरीर को, यानी भगवान के चरणों पर परमाणु तुल्य चढ़ाकर उनकी प्रार्थना करते हैं। मतलब भगवान के लिए हम कुछ भी ऑफर करें, भगवान तो इतने विभु हैं कि कुछ भी ऑफर करेंगे वो तुच्छ हो जाएगा ना, बिल्कुल बहुत कम है। तो वो कह रहे हैं हम भगवान को इसलिए नमस्कार करते हैं क्योंकि हम उनकी अचिंत्य महानता को पहचानते हैं। हम नमन किससे करते हैं, नमामि नम धातु से बना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अदिति माता जी, बात समझ में आ रही है? ओके, तो मेरे ख्याल से समझ आ रही है माता जी। जी माता जी आ रही है, बात क्लियर हो रही है? हाँ माता जी क्लियर है माता जी, थोड़ा सा लग रहा था कि इसलिए। तो थैंक यू सो मच लिसनिंग के लिए। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहे हैं कि भगवान को इसलिए नमस्कार करना चाहिए क्योंकि वो ऑब्जेक्ट हैं, वो ऐसे अचिंत्य व्यक्ति हैं जिनको नमस्कार करना ही चाहिए। तो हम एक्सप्लेन कर रहे थे, नमामि शब्द संस्कृत के नम धातु से बना है। नम शब्द का मतलब होता है उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट देना या प्रणाम करना जो हमसे श्रेष्ठ है। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ है, ये सभी साहित्य में है, इसलिए हमें भगवान को प्रणाम करना चाहिए और अपनी तुच्छता, उन पर निर्भरता की जागृति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कभी भी कोई किसी भी स्टेज में है, वो कृष्ण की पूजा करता है। भागवतम में बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अर्थाती है, उसको धन चाहिए तो भगवान के पास जाता है ना, दुखी है तो भगवान के पास जाता है। जिज्ञासु, अर्थाती, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये सब किसके पास जाते हैं, भगवान के पास जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, अगर उनको सही नॉलेज है तो। और उसके बाद वो व्यक्ति भी जाते हैं जो लिबरेटेड है,
जिन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली वो भी भगवान की, नारद ये भी भगवान की भक्ति करते हैं। तो आप सोचिए भगवान का स्टैंडर्ड क्या है। भगवान का ये स्टैंडर्ड नहीं कि जब हमें कुछ चाहिए तभी हम भक्ति करेंगे, बल्कि भगवान के लिबरेटेड सेजेस भी भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान ऑब्जेक्ट है भक्ति करने के, नमस्कार करने के। तो यहाँ पे राजा कुलशेखर, यहाँ पे शिल प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें भगवान को नमस्कार करना चाहिए। माता जी ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कीजिए। हाँ माता जी, ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करिए। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, ये वस्तु वो वस्तु, ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि वह अपनी अचिंत महानता को पहचानते हैं और तुच्छता उन पर निर्भर कर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत साइंटिफिक है। जीव समझता है कि वो भगवान से बड़ा है जब वो कंटैमिनेटेड स्टेट में होता है, मतलब जब वो जयश्री कौन से स्टेज में होता है? कलुषित अवस्था में, है ना। जब जीव कलुषित अवस्था में होता है तो क्या सोचता है? ही इज अ सुपरमैन, ही इज अ सुपर वुमन, है ना। लेकिन जब उसको पता चलता है, जब वो भक्ति करता है तो उसको क्या पता चलता है? कि वो बहुत ही तुच्छ है, वो बहुत ही तुच्छ है। इवन हम अपनी आई ब्लिंकिंग, सांस लेना भी खुद से नहीं कर सकते। ये हमारी पोजीशन है कि हम अपने सांस भी नहीं ले सकते, भगवान हमें प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी, तब हम सांस भी ले पाते हैं। और दावे कितने बड़े बड़े, हमारे दावे कितने बड़े बड़े हैं, आप देखिए। तो यहाँ पे जब हम भक्ति करते हैं, ऐसे संग करते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि हम कितने तुच्छ हैं और हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इसीलिए आप देखिए इतने बड़े बड़े भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए, जागृति दीजिए, भक्ति प्रदान कीजिए कि आपका स्मरण कर सकें, आपका मनन कर। मुझे बड़ा अजीब लगता था जब मैं पहले पढ़ती थी, तो पता नहीं आप लोगों को शायद लगता था कि नहीं, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि ये जो इतने एलिवेटेड स्टेज पर है, ये ऐसे कैसे कह रहे हैं कि भगवान आप मुझे स्मरण दीजिए, क्योंकि उनको तो स्मरण हो रहा है भगवान का। लेकिन बाद में जब हमने श्रीमद् भागवतम पढ़ा और सारी क्रिएशन ठीक से पढ़ी, तो हम लोगों को मुझे स्पेशली समझ में आया कि एक्चुअल में अगर स्मरण भगवान देंगे तभी हम उनकी भक्ति कर सकते हैं। भगवान अरेंज करते हैं तब जीव भक्ति कर सकता है। तो लेकिन क्या, तो फिर क्या चीज जीव के अंदर में है? इच्छा करना। इच्छा करना आपका हाथ में है। आप अगर इच्छा करेंगे मुझे भगवान की भक्ति करनी है, इमीडिएट आप लोगों को आपके हिसाब से, आपके रेसिप्रोकेशन के हिसाब से, आपके चीजों के हिसाब से भगवान आपके समय भक्तों को भेजेंगे, बुक्स भेजेंगे, कोई ना कोई एसोसिएशन निश्चित आपको प्रदान करेंगे। शास्त्र में कहा गया था हर व्यक्ति को 7 बार एक शुद्ध भक्त की तरफ से कोई ना कोई एसोसिएशन प्राप्त होता है, 7 टाइम्स। अगर इफ ही इज फॉर्चुनेट तो वो अपने लाइफ को रिसाइकिल कर लेता है। हमें भक्ति की विधि विधान का पालन करने के अलावा धार्मिक कार्यों की यांत्रिकता से परे, अपने परिवार के साथ अपने धार्मिक संस्थान से निभाए जाने वाले कार्यों से परे जाने का अवसर निकालने और ये स्मरण करने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम भगवान तथा सारे जीवों के वास्तव में नित्य दास हैं। ये पॉइंट कितना बड़ा पॉइंट है, ये बहुत समझने वाली बात है कि अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं, बस चैंटिंग कर लिया, है ना, भगवान को भोग बना रहे हैं क्योंकि हाँ आज घर में गेस्ट आने वाले तो छोले भटूरे बनेंगे। तो क्या करना है? भोग लगाना है। बिना भोग लगाए हम खा नहीं सकते, इसलिए भगवान ऑफरिंग मशीन है, जाके ऑफर कर दिया। आज हमारी ये सेवा है, आज हमारी वो सेवा है, हम यंत्र की तरह गए चले आ रहे हैं। हम उस सेवा से ना अनुकूलता सीख रहे हैं, ना वो सेवा हमें एलिवेट कर रही है, ना हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन सेवाओं को किस तरह से किया जाए। जैसे कि भगवान की कुकिंग की सेवा है, कुकिंग की सेवा में क्लीननेस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सफाई, सफाई से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यंत्रों की तरह सेवा कर रहे हैं। हाँ, यंत्रों की सेवा, बिल्कुल ठीक है। तो अभी मान लीजिए जैसे कि एक कुकिंग एग्जाम्पल है, क्योंकि माताओं के लिए कुकिंग बहुत ही सिंपल चीज होती है। तो खाली प्रसाद बना देना और भगवान की थाली तक चले जाना, ये मकसद नहीं। आपका हर प्रोसेस भक्ति है। आप एंट्री कैसे करते हैं, आपकी मेंटल स्टेट कैसे है। मैं बार बार हमेशा आप लोगों को एक बात बोलती हूँ,
सॉफ्ट बोलना हम्बलनेस नहीं है, कम बोलना हम्बलनेस नहीं है, बार बार किसी को दंडवत प्रणाम करना हम्बलनेस नहीं है। भाव कैसे हैं आपका किसी के प्रति? आपके भोगने के भाव हैं, हर किसी पर कंट्रोल करने के भाव हैं, तो पहचानना पड़ेगा, हाँ है हमारे अंदर, लेकिन हम अपने आप को पहचानते नहीं, इसलिए कहते नहीं हमारे अंदर तो नहीं है, ये और इल्यूजन है। क्योंकि दो कार्य होते हैं माया के, एक होता है आवरणात्मिका और दूसरी होती है प्रक्षेपात्मिका। ये दो तरह का ज्ञान होता है, आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका माया में क्या होता है, कवरिंग हो जाती है हमारे ऊपर, और प्रक्षेपात्मिका में होता है ये हमें पुलिंग डाउन करती है, नीचे की तरफ खींचती है। अब दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। आवरणात्मिका में क्या होता है, जीव के ऊपर आवरण डाल दिया जाता है, क्योंकि वो एंजॉय करना चाहता है भगवान से भिन्न, भगवान को नहीं रखना चाहता। तो इस मेंटलिटी को कैसे चेक करेंगे? जैसे आप लोग डिवोटी हैं तो आप लोग चेक करेंगे, जैसे आपके जो भी मेंटर होंगे, आप सोचेंगे, इस हमेशा ये सोचेंगे कि इसकी जगह मैं आ जाऊं। अब कभी भी देखिए, ये मेंटेलिटी जो है आती कहां है, इसकी जड़ कहां है? इसकी जड़ है हम भगवान को हटाकर खुद भगवान बनना चाहते हैं। ये रियलाइजेशन का पॉइंट है, ये आप लोग कभी रियलाइज कीजिएगा इस चीज को बैठ के। जैसे हमें होता है कि अगर मान लीजिए कोई हमारे आगे है, हम उसको देखते हैं, उससे जाते हैं, उससे सब सीखते हैं, लेकिन हम उस व्यक्ति को हटाकर खुद भोक्ता बनना चाहते हैं। आप देखिए किसी भी क्षेत्र में, बॉस है या ऑफिस जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप देखिए ये भाव पाया जाता है। लेकिन माता जी एक उदाहरण ये भी हो सकता है ना, जैसे हमें कुछ आता है हम दूसरों को सिखाना नहीं चाहते हैं, कुकिंग में भी हो, किसी में भी हो। वही बात पर आ रहे हैं ना, एक तो ये भाव हो रहा है और दूसरा भाव होता है प्रक्षेपात्मिका। अभी आवरणात्मिका की बात चल रही है। आवरणात्मिका की बात ये समझाने के लिए हम आपको बता रहे कि आती कहां से है। जैसे कि आप कैसे जज करेंगे कि हमारे अंदर, क्योंकि हमको अगर आप लोगों से बोला जाए, कहेंगे नहीं नहीं हमारे अंदर नहीं। जैसे हम जब पढ़ते थे श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता और ये सब लाइन आते थे, तो नहीं हम तो भगवान से बहुत प्यार करते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत समझती थी कि मैं भगवान को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उस भगवद गीता खत्म होते होते पता चला कि मेरे सारा नेचर असुर के हैं। दैवी और असुरी स्वभाव बताया है प्रभुपाद ने। लास्ट में मैं रो रही थी कि मेरे सारे स्वभाव तो डिमोनिक है, मैं बनना जरूर चाहती हूँ दैवी, लेकिन हूं डिमोनिक। लेकिन इतना पर्दा है कि बिना किसी सदगुरु के पता नहीं चलता। हमें क्या लगता है, हमसे बड़ा संत तो दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन जब मैंने प्रभुपाद का एसोसिएशन किया, वैष्णव का, अपने गुरु वैष्णव का या सीनियर वैष्णव का संग किया, तो पता चला कि मेरी तो सारी जो क्वालिटी है, ये सारी क्वालिटी तो असुरों की है, लेकिन हमें लगता है कि हम दैवी है। देखिए कितना खेल चल रहा है, इसको आवरणात्मिका शक्ति कहते हैं। तो जब हम रियल साधु के पास जाते हैं तो वो हमें एक्सप्लेन करता है, तो लक्षणों से पहचाना जाता है कि हम कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है भक्ति श्रद्धा का विषय है। जब बुरा नहीं माता जी, जब तक तुम हमारे हृदय को नहीं झंझोड़ोगे, जैसे सच्चिदानंद प्रभु हैं नहीं झंझोड़ते, तब तक हमें अपना जो हमारे में बुराई है वो नहीं समझ में आ रही है। जैसे हम लोगों को भी प्रभुपाद का एसोसिएशन से, जैसे आप सबको भी ये बात रियलाइज हुई होगी कि जब आप प्रभुपाद के मूवमेंट से जुड़े हैं, तब हमें ये पता चलता है कि हम लोग भगवान से कितने भिन्न विचार रखते हैं, हम कैसे भगवान बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप और किसी इंस्टीट्यूट से जुड़िए तो ये बात नहीं समझ में आएगी, है ना। तो जब हम लक्षण पहचानते हैं, क्यों प्रेम पद्मिनी सही बोल रहे हैं ना, प्रेम पद्मिनी माता जी जो बात बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं ना? हाँ माता जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है ना। और प्रेम मंजरी, आर यू एग्री विथ मी? यस माता जी। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, मतलब जब तक हमें सही ज्ञान नहीं होता तो हमें लगता है कि हम बहुत मतलब बड़े संत महात्मा हैं, लेकिन जब हम प्रभुपाद को पढ़ते तो हमें अपनी सही औकात समझ में आती है कि हम यस प्रेम मंजरी यस। हाँ माता जी, अपने अंदर की जो बेसिकली जो वीक पॉइंट्स है वो यहीं पे आके पता चलते हैं, और स्टेप पे गुरु, हमारे जो गुरु हैं और प्रभुपाद स्वयं भी हमारे को दिखाते रहते हैं, एक मिरर दिखाते रहते हैं। यस आनंद प्रदा, इट्स लाइक दैट।
है ना, मैं कोई अपसिद्धांत नहीं बोल रही हूँ ना, मैं कोई भी अपसिद्धांत, किसी को लग रहा है तो रेज हैंड करे, है ना, एकदम बिल्कुल फैक्ट बात बता, क्योंकि जो अनुभव मुझे हुआ है वो अनुभव निश्चित आप लोगों को भी हुआ होगा। और देखिए, और ये बात कब पता चलती है, जब हम किसी रियल साधु से मिलते हैं। हाँ आनंद प्रदा बोलिए। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी बातें बोलते हैं, तो हमारे अंदर क्या जो वो निकलता है ना सारा, तो हमको पता चलता है कि कहाँ पर है, कहाँ गलती हो रही है। यस आनंद प्रदा माता जी प्लीज। यस आनंद प्रदा माता जी, माता जी कई ऐसे वाक्य या ऐसे हुए, इसमें पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारे में समझने में, हमारे बोलने में, हमारे वो भी समझ नहीं है कि हमें, मतलब माता जी हमको अभी वो हमारे में ठहराव नहीं आया। ठहराव नहीं। तो मैं एग्जांपल दे रही थी कुकिंग का, वापस आ जाते कुकिंग पे। तो आवरणात्मिका और प्रक्षेकात्मिका दो माया के कार्य होते हैं। आवरण डाल देना, आवरण डालने का मतलब होता है कि जीव जिस योनि में रहता है उस योनि में वो अपने आप को सेटिस्फाइड फील करता है। अगर सुअर को घी से बना हुआ हलवा दीजिए वो नहीं खाएगा, वो मल मूत्र खाने में ही बिलीव करता है और उसमें वो सुख का अनुभव करता है। माइंड इट, इसको कहते हैं आवरणात्मिका। आवरणात्मिका इतनी स्ट्रॉन्ग, दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुर्त। ये सुअर की बात नहीं कर रहे हैं, ये मेरे जैसे लोगों की बात की जा रही है। हम लोग मटेरियल जगत के मल को खाने में इंटरेस्टेड रहते हैं और भगवान का हलवा देसी घी का बना हुआ दिया जाता है तो उसमें यंत्रवत कार्य करते हैं। चैंटिंग, कुकिंग, प्रीचिंग, हर को हम उसको भौतिक बना देते हैं, स्पिरिचुअल को भी भौतिक बना देते हैं। जो कपिल मुनि है, आपको कपिल के उपाख्यान, बहुत सुंदर उपाख्यान है, थर्ड कैंटो में देवहूति को एक्सप्लेन करते हैं। तो देवहूति को एक्सप्लेन करके 3 कैटेगरी को बताए हैं। वो ये बताते हैं, डिवोशनल सर्विस, भक्ति तो परम ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, लेकिन डिवोटी 3 तरह का होता है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो भक्ति को या तो वो सतोगुणी बनाता है, या तो रजोगुणी बनाता है, या तमोगुणी बनाता है। लेकिन भक्ति है ट्रांसेंडेंटल, देख लीजिए। लेकिन हम उसको किस मोड पर ले आते हैं? मान लीजिए पैशन के मोड में है तो प्रीचिंग बहुत करता है वो व्यक्ति, ये बहुत करता है। उस प्रीचिंग का ट्रांसेंडेंटल मोड जब तक वो व्यक्ति नहीं सीखे, एक मंदिर जाएगा, वृंदावन जाएगा तो पूरे 7 मंदिर एक दिन में घूम लेगा। उसे क्या सीख के आए कुछ नहीं पता। गोवर्धन परिक्रमा भी होगी, गिरिराज परिक्रमा भी होगी, राधा बरसाने भी चला जाएगा। दिस इज वेरी रॉन्ग फीलिंग। हम अपने प्रभुपाद के मंदिर में भी काम करेंगे, हम अपने प्रभुपाद के मंदिर में भी काम करेंगे, हमारे आसपास भी जो मंदिर है वहां पे भी जाएंगे। बताया जा रहा है दूध अगर जहर सांप के दूध से 10 लिया गया है, वो दिखने में जरूर जगन्नाथ जी का मंदिर लगता है, लेकिन वो जाने लायक जगह नहीं है, क्योंकि वहां पे सर्प उच्च सृष्टि, सर्प ने उसको जूठा किया है। वहां पे कोई भी बोनाफाइड व्यक्ति नहीं रहता है। लेकिन हमें लगता है नहीं, यहाँ पे सर्विस करने में क्या दिक्कत है। हमें पता भी नहीं है हमारी एनर्जी उस पॉइजन्ड मिल्क से कैसे पॉइजन्ड हो रही है। क्योंकि इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो हम ना व्यवहारिक रूप से जो चीजें देखते हैं उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। तो जब हम वहां पे जो सेवाएं कर रहे हैं उनके व्यवहार को देखेंगे तो हम जो रियल मतलब आध्यात्मिक जो चीजें हैं उनसे हट जाएंगे, और जानते हैं इतना संकेत देने पर, स्टिक निर्देशन देने पर भी लोग सोचते हैं नहीं हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। शास्त्र बता रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं, परंपरा में रहना चाहिए, हियरिंग करनी है, इस्कॉन के लोगों को सुनिए, पढ़ाई करनी है, बुक्स पढ़नी है, इस्कॉन की बुक्स को पढ़िए। इतना कुछ प्रभुपाद ने दिया, पहले इससे तो बाहर निकलिए। नहीं हम थोड़ा सा यहाँ पे सर्विस कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ कर लेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं। आप अगर सब जानते होते तो माया में क्यों? ये सबसे बड़ा आवरण है। चेक योरसेल्फ। वो व्यक्ति कभी भी प्योर डिवोटी नहीं बन सकता। मेरी एक बार गुरु महाराज से बात हो रही थी, तो गुरु महाराज ने बहुत अच्छे पॉइंट रेज किया और उन्होंने कहा हमें हमेशा अपने आदर्श व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए, उसको साथ में लेके चलना चाहिए। अगर हम उस व्यक्ति को साथ में नहीं रखते, हमको लगता है हम तो थोड़ा सा ही तो गुरु से थोड़ा सा ही तो है, लगभग तो चल ही रहे हैं, थोड़ा सा एक ही पॉइंट में मुझे समझ में नहीं आ रही है, इसलिए मैं अपना पॉइंट लगा देता हूँ।
तो हमको लगता है इतना सा डिफरेंस में है, लेकिन वो डिफरेंस ह्यूज हो जाता है। सही कह रहे हैं। यो 1%, एक इंच, महाराज कहते हैं एक शब्द भी अगर हम उस व्यक्ति से इधर से उधर करते हैं और चेक नहीं करते, रीचेक नहीं करते, अपने पर अथॉरिटी पर्सन नहीं रखे हुए हैं, हम कब माया में हैं हमें पता नहीं है। अगर आप इतने ही अच्छे थे तो यहाँ क्या कर रहे हैं? और फिर अच्छा बोट मिला है, अच्छी नाव मिली है, अच्छा सब कुछ मिला है, फिर भी लिबरेट नहीं हो गए, क्योंकि ये सब छेद करके रहे हैं हम। बी इन परंपरा, प्लीज कम से कम अब भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कीजिए। बी इन परंपरा, सेव योर एनर्जी एंड स्टिल लाइव इन योर चैंटिंग। डोंट स्लीप इन चैंटिंग। I don't want to see anyone sleeping in the chanting. This should be your goal. आप कितने थके हैं? गुरु महाराज से ज्यादा थके हैं आप लोग। आप देखिए कितने अलाइव रहते हैं महाराज। क्या एज है महाराज की? क्या सीख रहे हैं हम? Because we are consuming our energy here and there. That's why. हम अपनी एनर्जी को इन अपरंपरा की चीजों में इधर उधर करते हैं और समय उतना ही होता है, इसलिए सारी प्रॉब्लम होती है। प्लीज सबसे पहले अगर अपने आप को प्योरीफाई करना है, परंपरा से स्टिक होइए, बंद कीजिए सब चीजें। आपको नहीं पता कि कौन सी चीजें कहाँ इफेक्ट कर रही हैं आपको, तो शास्त्र से अपने आप को ऊपर नहीं समझना चाहिए। मेरा कहने का स्ट्रिक्टली मैं इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मुझे समझ में आना चाहिए। मुझे क्या था ना, थोड़ा स्ट्रिक्ट वॉइस समझ में आती, नहीं करना है प्रभुपाद कहते नहीं करना है, तो हमें समझना चाहिए प्रभुपाद या शास्त्र क्यों मना कर रहे हैं, क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दूध ही है, वो भागवत कथा ही आप सुनने जा रहे हैं, लेकिन अगर वो ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है, उसने आपको क्या पॉइजन दे दिया आपको पता नहीं चले। सांप ने अगर उस दूध को जूठा कर दिया है तो क्या वो दूध पीने लायक है? नहीं। वो आपको पोषण प्रदान करेगा, तो क्यों नहीं बात समझ में आ रही है? माता जी सांप का कैसे उदाहरण है इसमें बताइए, थोड़ा सा समझा। जैसे कि बताया जा रहा है माता जी, दूध तो पौष्टिक है ना, हाँ ठीक है ना, लेकिन अगर उसको सांप ने जूठा कर दिया है तो पौष्टिक रहा? वो पॉइजन आ जाएगा। अगर मान लीजिए वो दूध आप किसी को देंगी तो क्या होगा? वो व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु हो जाएगा, उनको बोलने, मृत्यु होगी। एक मिनट उनको बोलने दो, उनको समझने दो माता जी। तो अगर उस दूध हम उस व्यक्ति को देंगे तो उसका क्या होगा? जिसमें जहर मिला हुआ है मर जाएगा, है ना। उसी तरह से जो व्यक्ति परंपरा में नहीं है, हम उसकी भागवत सुनने जा रहे हैं, हम उसकी सेवा करने जा रहे हैं। अरे जगन्नाथ जी की तो सेवा है, अरे कृष्ण की ही तो सेवा है। हमारे घर के बगल में मंदिर है, हम मंदिर में जा रहे हैं, हम वहां पे भी सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे भी सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे भी मंदिर जा रहे हैं, ये भी देवता पूजते हैं, वो भी देवता पूजते हैं। हाँ, इस्कॉन मंदिर में भी अपनी चैंटिंग करते हैं, हम सब करते हैं। तो आप जो सब करते हैं आप मायावादी हैं। पहले तो सबसे पहली चीज, मायावादी भाष्य सुन ले होए सर्वनाश। चैतन्य महाप्रभु ने क्यों कहा? क्योंकि मायावादी व्यक्ति कृष्ण अपराधी होता है। कोई कैसे एक्सप्लेन करेगा मुझे? मैं देखूं आप लोग बहुत पढ़ते हैं, मायावादी कैसे कृष्ण अपराधी? हु कैन गोइंग टू एक्सप्लेन मी? मायावादी लोग क्या करते हैं अपने आप को। एक मिनट, रेज योर हैंड माता जी, रेज योर हैंड प्लीज। क्वेश्चन समझ में आया? मायावादी कृष्ण अपराधी, है ना, सुना होगा आप लोगों ने बहुत, कि कैसे मायावादी ऐसा क्या कार्य करते कि कृष्ण अपराधी होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग लिखिए, इसका आंसर मुझे दीजिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मायावादी कृष्ण अपराधी कैसे होते हैं? ऐसा क्या कार्य वो करते हैं कि कृष्ण अपराधी होते हैं? यू हैव टू नो ऑल दीज आंसर्स। इसीलिए हम बचने की कोशिश ही नहीं करते। खाली किसी भी क्लास में फटाफट आंसर मिल जाता है, हाथ खड़ा करते हैं, क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, कोई सर्च वर्क है ही नहीं हमारा। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्लास में हम आपसे पूछेंगे और हर व्यक्ति लिखेगा, कोई ऐसे इधर उधर नहीं जाएगा, उसको जितना आता है उतना लिखेगा। और जो कैमरा बंद किए हुए हैं ना, उन सबको मैं डंडा निकाल के बैठती हूँ, कम से कम अपने कैमरे तो ऑन करो। इतने स्टैंडर्ड बन जाते, सब अपना कैमरा बंद करते, हमको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति कैसा दिखता है या नहीं दिखता है। मुझे बहुत इंसल्ट फील होती है। कौन बताएगा आप लोगों को ये सब चीजें? जरा मुझे समझाइए। आपके पास 30 मिनट नहीं है एक क्लास अटेंड करने के लिए, क्या आप किसी साधु की रेस्पेक्ट करेंगे? यू हैव टू गो फॉर द क्लास। थोड़े पंक्चुअलिटी मेंटेन कीजिए। मुझे थोड़ा सा स्टिक इसलिए होना पड़ रहा है क्योंकि मैं लगातार 6 मंथ से, मतलब 3 मंथ से वॉच किया है आप लोगों की चैंटिंग,
और आज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग चैंटिंग में भी स्लिपिंग करते हैं। क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं आप? वेयर इज योर प्लानिंग? एंड चैंटिंग इज द मोस्ट प्रायोरिटी थिंग इन योर लाइफ, एंड जपा टॉक यू आर स्लीपिंग। ओके, तो उसके बाद शिल प्रभुपाद, हाँ मैं बता रही थी आवरणात्मिका प्रक्षेकात्मिका। तो आवरणात्मिका समझ में आया, कवरिंग हो जाती है माया की, कि जीव जिस योनि में रहता है उस योनि में अपने आप को सेटिस्फाइड फील करता है। अगर वो सुअर है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो सोचता है मैं सबसे सुखी हूं। उसी तरह से हम जिस योनि में हैं, हम स्त्री योनि में हैं, हम इधर की योनि में हैं, पुरुष योनि में हैं, हम बड़े हैं, हम बुजुर्ग हैं, हम उस योनि में अपने आप को सेटिस्फाइड फील करते हैं, नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें कोई सुधार की जरूरत नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं। ये होती है आवरणात्मिका शक्ति। हमारे अंदर तो कोई, हमारे अंदर सब दैवी गुण है, हमारे अंदर कोई आसुरी गुण। आप मटेरियल वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं? हम मटेरियल वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं अगर अंदर सब दैवी गुण है तो? और दूसरी बात होती है प्रक्षेकात्मिका। प्रक्षेकात्मिका मतलब पुलिंग डाउन। हम अपनी मनुष्य शरीर के नाव को, मनुष्य शरीर जो इतना इंपॉर्टेंट मिला है, इसको पुलिंग डाउन, ऐसा कार्य करते हैं कि हम जानवर के शरीर में चले जाते हैं और हमें कोई अफसोस नहीं होता। कभी कभी पहले तो ये लगता था कि अगर किसी से बात कीजिए, कि कोई एनिमल पालता है तो उससे बात कीजिए तो उसको मतलब लगता था कि हाँ भाई ये गलत। आजकल तो इतना कॉमन हो गया है डॉग पालना, इट इज वेरी कॉमन थिंग। आप शास्त्र पढ़ के देखिए, dog is not a person, not an animal who have to enter in the house. He is a chandal yoni. Cow is a sattvic satoguni animal we have to worship. लेकिन this is the कलयुग, we enter in our house, किसको enter करते हैं? डॉग को। लेकिन गाय घर के बाहर। So many reasons we have to give why we are attached of the dog. और अगर किसी, जैसे शिल प्रभुपाद कहते हैं कन्वर्सेशन में, कि अगर किसी व्यक्ति से बोलते हैं कि अगर तुम भी डॉग बन जाओगे, क्या इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड कि मैं डॉग योनि में चला जाऊंगा। दिस इज पुलिंग डाउन, इसको कहते हैं नीचे लाना। ये माया का दूसरा बहुत बड़ा आवरण है। समझ में आ गया? ये माया के दो आवरण है जो सारा खेल खेल रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, थोड़ा वर्क करिएगा, इसको आप लोग भी पढ़ सकते हैं, बहुत जगह मिलेगा आपको। आवरणात्मिका और प्रक्षेकात्मिका, अगर आप इसको पढ़िएगा तो इसमें दो तरह की कवरिंग आपके ऊपर, मतलब हम सभी मनुष्यों के ऊपर डाली जाती है कि हम भगवान, हम जिस योनि में है उस योनि में सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं, और दूसरा मनुष्य शरीर को छोड़कर निम्न शरीर में आ जाएंगे, इसकी चिंता भी नहीं करते। पुलिंग डाउन। इंद्र का एग्जाम्पल दिया गया है श्रीमद् भागवतम में। इंद्र को एक बार श्राप मिला था, है ना, कि तुम्हें सुअर की योनि मिल जाए। तो इंद्र ने सुअर की योनि ले ली, उसकी सुरानी थी, उसके बच्चे थे, उसे बहुत अच्छे से रहता था। काफी दिन हो गए, नारद मुनि आए कि भैया तुम्हारा श्राप बहुत पहले खत्म हो गया है, चलो अपना इंद्र का राज संभाल लो। तो कहता है मेरा अभी बच्चा जो पैदा हुआ है उसको अभी नया मल आ रहा है, उसको देना है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा राज, तुम चले जाओ। This is prakshekatmika, pulling down, and this is our condition. Try to understand and follow as it is. इससे क्या होगा? As it is knowledge से बुरा लगता है, खराब लगता है, लेकिन हम वर्क करना नहीं शुरू करेंगे, हमारी अटैचमेंट कभी भी नहीं जाने वाली। कौन आएगा बताने के लिए बार बार ये सब बातें, है ना? तो साधु यानी प्रभुपाद को पढ़ने से ये सब चीजें पता होनी चाहिए, तब जाके देखिए एकदम साफ लिखा है, भगवान के कार्यों को वो व्यक्ति क्या कर देता है? यांत्रिक बना देता है। मतलब सोचिए, आप अगर भगवान का भोग बना रहे हैं तो आप तो भगवत धाम में चले जाएंगे। सोचिए, ट्रांसेंडेंटल, यानी इस्कॉन, जो इस्कॉन नोएडा आपको महाराज ने बना के दिया, इसमें आप कोई भी सेवा कर रहे हैं तो ये आपको भगवत धाम ले जाएगा। लेकिन आप उसको यंत्रवत बना दिए हैं, और आप क्या कर रहे हैं? सोचिए, धार्मिक संस्थाएं समझाइए, यंत्रवत। यंत्रवत मतलब इंद्रिय तृप्ति का साधन बना दिया है, भक्ति को भी, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि कुकिंग जो है, क्लीननेस मेंटेन करना एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि सब्जी बन गई, आपने सब्जी कैसे बनाई, किस मूड से आप आए,
क्या भाव है भगवान के लिए, किस बर्तन में आप बना रहे हैं। मैंने कई बार कहा है कि एल्युमिनियम की कढ़ाई में आप लोग इस्तेमाल नहीं कीजिए, लेकिन आप लोग एल्युमिनियम की कढ़ाई में ही बनाते हैं। एल्युमिनियम तमोगुणी से भी नीचे कढ़ाई है, बर्तन है। जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तब तो होगा। अभी मान लीजिए हमें अपने पति से या अपने बच्चों से बहुत प्रेम है, तो हम हर चीज चेक करके लेके आते हैं कि नहीं। मान लीजिए हमारे बच्चे को किसी से एलर्जी है, तो हमेशा चेक करेंगे कि उसमें ये चीज तो नहीं कि जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाए। लेकिन क्या भगवान के लिए ऐसा स्नेह है? शास्त्र में लिखा है वो तमोगुण से भी नीचे निम्न चीज होती है एल्युमिनियम, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान को खाने से तबीयत खराब हो जाएगी। कहाँ है हमारा भाव? लेकिन माता जी मंदिर में तो ज्यादातर वही बर्तन है ना। मंदिर में वो बर्तन नहीं है माता जी, वो बर्तन भी मैंने अवेलेबल कराए हैं। कम से कम कुछ बर्तन अवेलेबल है, नहीं है तो अवेलेबल कराना चाहिए। अगर हमारी बच्चे की तबीयत खराब होती है, हमारे बगल वाले डॉक्टर से ठीक नहीं होता और हमारे दूर का पता चलता है कि वहां पे डॉक्टर अच्छा है, तो हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे उसकी जान बचाने के लिए? हम एक्सक्यूज खाली भगवान के नाम पर देते हैं। आज आपको पता चले कि ऐसी बीमारी हो गई कि आप बच नहीं सकते, केवल हिमालय पर ये बूटी मिलती है, अगर आप खा लेंगे तो मरने से बच जाएंगे। आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे हिमालय? लेकिन भगवान के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता, एक्सक्यूज देना चाहता है। डोंट गिव एक्सक्यूजेस। कब बड़े होंगे हम? 10 साल से ऊपर सब यहाँ पे भक्ति में जितने लोग बैठे हैं, 10 साल सबको हो गया भक्ति में, एक दो को छोड़ के। कुछ लोग पावनी यमुना माता जी यहाँ डांट करने से बच जाएंगे, कहेंगे 1 ही 2 साल हुए हैं मुझे भक्ति में। लेकिन फिर भी समझ रहे हैं मतलब बात ये सब चीज आप लोग पढ़ के अगर समझ नहीं रहे हैं, बुक बंद कर दिया, ऐसे हो गया राजा कुलशेखर, तो राजा कुलशेखर हो गया, नो प्रॉब्लम। कुछ सीखना नहीं है हमें, कहीं कुछ करना नहीं है। किसी वैष्णव का एसोसिएशन करने से रात में नींद नहीं आनी चाहिए। हमें अपने प्रोसेस चेक करने चाहिए, कहाँ कहाँ हमारी गलतियां हैं, कैसे हम सुधार। एक गलती को चेक करने में 5 साल 6 साल लगते हैं और हम सुधरने का सोच भी नहीं रहे। तो फिर यहाँ पे बताते हैं राजा कुलशेखर कृष्ण भावना के प्रचार को चाहिए कि अपने संदेश को मन ही मन नमस्कार करे ग्रहकर्ताओं को। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायी को कहा है, यारे देखे तारे कहा कृष्ण उपदेश। मैं क्यों ये कह रही हूँ? क्योंकि मैंने भी पीछे ऐसे ही अभी सच्चिदानंद प्रभु के से सुना है, तो आप लोग भी सुना रहे हैं। हम ऐसे ही सुनते हैं, क्या करें। हमारे 2 ही मेंटर मिले लेकिन ऐसा झाड़ते हैं। ठीक है, क्या करें। हमको कभी भी सहानुभूति नहीं मिली। हमें इसी लैंग्वेज में बात की जाती है। तो पता नहीं मेरे अंदर पोलाइटनेस नहीं। मुझे सब लोग ये शिकायत करते हैं आपके अंदर पोलाइटनेस। हम लोग को भी माता जी, हम लोग को भी डांटती रही, हम लोग को भी डांटती रही है ना। बचपन से जो लोग मिले वो भी ऐसे ही मिले, ऐसे डांटने वाले। महाराज से जब कोई बात करो तो इस तरह से जवाब दे देते कि इतना सर घूमने लगता है। सच्चिदानंद प्रभु से जाके पूछो कि ये ऐसे ऐसे, तो वो भी ऐसे ही जवाब देते। तो हम लोगों को, मुझे कभी ऐसा स्नेह नहीं मिला। तो मेरे से स्नेह की उम्मीद मत रखना। जो अच्छा बोलते हैं उनसे क्लासेस सुनना। तो राजा कुलशेखर कहते हैं कि माता जी फिर वही स्नेह का मतलब वही हो गया ना, फिर वो अंदर से सांप जैसा हो रहा है ना फिर वो। तो इसीलिए तो डांटते हैं, माँ बाप डांटते हैं, बाहर के लोग अच्छा बोलते हैं। रियल ऐसा मत करो, वैसा मत करो, है ना। सांप का जैसा हो रहा है ना फिर माता जी वो। हाँ, अगर ढूंढेंगे तो वो सांप ही हो रहा है, वही करा हमने, वही कर रहे हैं। तो हम लोग देख के जानते हो, जब कोई व्यक्ति एलिवेटेड रहता है, जैसे हम लोग जब अप्रोच करते हैं, तो जैसे हमारे जो मेंटर लोग हैं, हमारे जो सीनियर लोग हैं, वो देखते हैं कि ये पागल आदमी कहाँ लगी हुई है और दिन भर रो रही है, उल्टी चीजों को ही पकड़ी हुई है। तो उनको गुस्सा आता है कि जैसे कि आग जलाने की कोशिश कर रही है, पानी डाल रही है ना। तो उनको गुस्सा आता है ना, क्योंकि वो लर्नेड है, वो जानते हैं पानी डालने से आग कभी जल सकता है, और काम ये पानी डालने के कर रही है। तो उनको आता है गुस्सा, और वो फिर पकड़ के निकालते हैं कि तुमको अगर अगली जलानी है, लकड़ी सूखी रखो, ऐसा एटमॉस्फेयर रखो कि उसमें जाके वो आग लगे। तुम तो आग जलाने का काम करती हो, डालती हो पानी। तो उनको आता है गुस्सा। तो माँ बाप को या अपनों को या जो कंसर्न करते हैं उनको गुस्सा आता है, बाकी को कोई गुस्सा नहीं आता। तो राजा कुलशेखर कहते हैं कि प्रत्येक क्षण नारायण नाम का उच्चारण करते हैं। श्री प्रभुपाद अपने शिष्यों को ऐसा ही करने के लिए कहा है। हम अपने कृष्ण भावना वाले आंदोलन में अपने अनुयायियों को जप माला पर हरे कृष्ण का निरंतर जप करने की शिक्षा देते हैं। यहाँ तक जो ऐसा करने के अभ्यास नहीं है, उन्हें कम से कम 16 माला जप करने के लिए कहते हैं, और सदा करने के लिए कहते हैं।
हरिदास निरंतर नाम लॉय कहते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया फिर दूसरे दिन नहीं करना। अनवरत जप करना है, हर समय जप करने के लिए मनुष्य को चैतन्य महाप्रभु के संदेश को मानना चाहिए। अब अनवरत जप कौन करेगा, 24 आवर जप कौन करेगा, जिसको प्रेम होगा भगवान से, है ना, उसको वो करेगा। अपने आप को सड़क के तिनके से भी तुच्छ समझेगा और दूसरों का आदर करो। तो हम त्रिणादपि सुनीचे ना करोरी बस, ये कैसे आएगा, जब तक हम अपने पोजीशन ठीक नहीं करेंगे। हम सबको प्रणाम करते हैं, हम सबको हरे कृष्णा तो बोलते हैं, लेकिन हमारे अंदर त्रिणादपि भाव समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आएगी कैसे तृण हम हैं। तो ये समझने के लिए ये समझना होगा कि कैसे सब चीज हो रही है। जब हम क्रिएशन को देखते हैं, भगवान के सृजन को पढ़ेंगे, कैसे सब चीज उत्पन्न हो रही है, तब जाके अपनी तुच्छता का एहसास होगा। जब हम सही वैष्णवों के बीच में मिलेंगे, तब पता चलता है कि हमारी पोजीशन कितनी पानी में। जो व्यक्ति ईश्वर तथा उनके सारे जीवों को नमस्कार नहीं करता, जो अपनी भौतिक उपलब्धियों को गर्वित रहता है, वो निष्ठा पूर्वक भगवान को पुकार नहीं सकता। निष्ठा पूर्वक कौन व्यक्ति पुकार नहीं सकता, जो भगवान को नमस्कार नहीं कर सकता। यदि कदाचित वो भगवान नाम का जप करता भी है, तो वो ऐसा आत्मसंतुष्ट से करता है। जो भक्त कृष्ण पर आश्रित होने की अपनी वास्तविक स्थिति को समझता है, वो कृष्ण के नाम को उसी तरह पुकारता है जिस तरह बालक अपनी माता को पुकारता है। जैसे कि पिछले श्लोक में बताया गया है कि जप करता भगवान के पवित्र नाम का आस्वादन करता है। एक यंत्रवत माला करने वालों को आस्वादन नहीं मिलता, इसलिए वो अपनी 16 माला कंप्लीट करके खूंटी पर, लेकिन जिसको स्वाद मिलता है वो क्या करता है, बार बार नाम जपता है, नाम जपता है। वो समझता है कि उसको जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि नाम चैंटिंग करना हमारा उद्देश्य नहीं। सनातन गोस्वामी ने कहा है, बहुत सुंदर, सच्चिदानंद प्रभु ने जो दिया था प्रार्थना शीट, उसमें लिखा है सनातन गोस्वामी का। तो सनातन गोस्वामी ने बातें बताई हैं कि हमें मंत्र अर्थ चिंतनम, मौनम, मन संस्कारणम, अव्यग्रम, अव्यग्रम अनिर्वेद जपः संपत्ति हेतवा। क्या बोला, मन संस्कारणम, मौनम, मंत्र अर्थ चिंतनम, अव्यग्रम अनिर्वेदो जप संपत्ति हेतवा। इसको कंठी की तरह याद करना चाहिए। हमें जप करते समय क्या करना चाहिए, सबसे पहले मन को संस्कार ऐसा देना चाहिए कि हे जप, मन से जप कर, शरीर से जप मत कर, तू मन से जप कर भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मन को संस्कार डालने के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं वो करनी चाहिए। मौनम, ज्यादातर विषयों पर मौन रहना चाहिए, इससे एनर्जी सेव होती है। फिर मंत्र अर्थ चिंतन, जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो भगवान के अर्थ का चिंतन करना चाहिए कि हे हरे, हे राधा रानी, मुझे अपनी सेवा में नियोज्य कीजिए। हे हरे, हे राधा रानी, मैंने हजारों पाप किए हैं, कृपया मुझे अपनी चरण शरण में निकालिए। इस तरह से आपको कार्ड मिले हैं, आप मंत्र अर्थ चिंतनम कर सकते हैं। अव्यग्रम, जब पूरा हो जाए बस इसकी चिंता मत कीजिए, मेरी 16 माला है, 32 माला है, चिंता नहीं कीजिए। और अनिर्वेद, कोई भी तरह का मतलब निर्वेद नहीं आना चाहिए। अनिर्वेद का मतलब होता है कि एग्जैक्टली तो मुझे हिंदी नहीं समझ में आ रही है। एक होता है कि विक्षिप्तता, राइट, विक्षेप मतलब कोई ऑब्स्टिकल या डिस्टर्बेंस। एक होता है अपराध और एक होता है विक्षेप, दो चीज होती है। विक्षेप मतलब कोई थॉट आ जाना, तो एक जो प्रोसेस चल रहा था आपका रुक जाना, विक्षेप, ऐसे लाइक दैट। जयश्री, राइट, विक्षेप इज द राइट वर्ड एंड एक्सप्लेनेशन इज गुड। ओके, तो विक्षेप भी आता है। एक होता है अपराध जिससे जप नहीं होता, और दूसरा होता है विक्षेप, कोई थॉट आ जाता है, हम कुछ पिछले सोच रहे हैं या आगे की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो जप में आना, तो ये होता है अनिर्वेद। ये चीजें अगर हम कंट्रोल कर ले तो जपः संपत्ति हेतवा, ये जप की संपत्ति को बढ़ा सकते हैं।
माता जी क्यों नींद आती है ना, क्यों नींद आती है, कोशिश करते हैं क्यों नींद आती है ना, नींद क्यों आती है? इसके श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। नींद आलसी व्यक्तियों को आती है माता जी। एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने आप को इंतजाम रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कभी भी मर सकते हैं, आपकी नींद गायब हो जाएगी। यदि कदाचित वह भगवान नाम, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है गुरु महाराज ने मायापुर फेस्टिवल, मायापुर वृंदावन फेस्टिवल बुक में। इफ यू वांट टू इंक्रीज योर डिवोशनल सर्विस यू हैव टू हंट राइनोसेरोस। अगर आपको अपनी डिवोशनल सर्विसेज को इंक्रीज करनी है तो अपना लक्ष्य बड़ा कीजिए। राइनोसेरोस मतलब गैंडे का शिकार कीजिए। इट इज अ फ्रेज, ये कहावत है। गैंडे का शिकार मतलब ऐसी बड़ी चीज कीजिए जो आपके कैपेसिटी से बियॉन्ड हो, जिसको करने में आपकी रातों की नींद उड़ जाए। ऐसे लक्ष्य होने चाहिए भक्ति में। किसी व्यक्ति ने अगर बिजनेस खोल के रखा है और धन कमाना चाहता है, ठीक है ना, और उसका कोई लक्ष्य ही ना हो, हाँ ठीक है आज 1 रुपया मिल जाए, ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा चलता है क्या? उसका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे 3 करोड़ रुपए कमाने हैं, भी 50,000 का बैलेंस, ऐसा ही है ना। प्रेम मंजरी जॉब करती है, कहाँ गई है प्रेम मंजरी? हाँ प्रेम मंजरी, ऐसे ही सोचते हो ना बिजनेस करते हो तो टारगेट फिक्स्ड होते हैं। टारगेट फिक्स होता है। और टारगेट कैसा होता है कि जो इजीली अप्रोचेबल हो? नहीं। नहीं। और भी कोई है यहाँ पे जो जॉब करता है, बता सकता है ना? ऐसा ही होता है ना। कोई भी अगर आपने व्यवसाय खोला है तो व्यवसाय में धन कमाते हैं ना, और धन कैसा कमाते हैं? जो हमारे अचीव से बाहर हो, ऐसा लक्ष्य रखते हैं। तो ऐसा लक्ष्य रखना चाहिए, ऐसे जीवन में लक्ष्य बनाने चाहिए, और ऐसे लोगों की संगति करना चाहिए जो हमसे ऊंचे हो, जो 64 राउंड रोज करते हैं, उनका एसोसिएशन करना चाहिए। तब हम 16 माला अच्छा करें। हमारे आप लोगों में से कितने लोगों का एसोसिएशन ऐसा है जो 64 रोज जप करने वालों से एसोसिएशन है? जी तुम्हारा संग तो है ना, तुम नहीं हमको आप लोग बताइए ना, इसलिए तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप लोग हाथ खड़ा करके बताइए कि आप लोगों में से कितने लोगों का एसोसिएशन 1-to-1 रिलेशनशिप है उस व्यक्ति के साथ जो 64 माला रोज करता है। रेज योर हैंड। मेरा तो तुम्हारे साथ है ना, बस मैं औरों के नहीं जानती। ये सही है। ये सही, हम करते हैं क्या 64 माला? आपको पता है? हाँ माता जी, हम तो नहीं करते। अच्छा और बताइए कितने लोगों का एसोसिएशन है? रेज योर हैंड। अब प्रगति किसका, अब बताइए गलती किसकी है? माता जी आपके साथ सब करते हैं। ये नंदी की माता जी गोल चक्कर दे रही है आपको, उनके चक्कर में बताइए। नहीं माता जी मैं गोल नहीं दे रही। और समझ में आ रहा है? तो आप लोग अपना रिलेशंस बनाइए। बहुत से लोग कहते हैं एसोसिएशन अवेलेबल है, अवेलेबल करिए। नेट पर बहुत से एसोसिएशन अवेलेबल हैं। संघ करिए, संघ बनाइए। संघ बनाने से बनता है तो फिर क्या होगा? आपका जप, आपका साधना इंक्रीज हो जाएगा। जब हम अच्छा एसोसिएशन नहीं लेंगे तो कई लोग कहते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में ऐसे है, तो बाहर निकलिए, 7 द्वीप में जाइए। 7 कॉन्टिनेंट है पूरे विश्व में, 7 द्वीप है हमारे पास। 7 द्वीप में कहीं जाइए, नहीं मिलते अंटार्कटिका में बैठिए, कहीं तो मिलेगा। 7 द्वीप में है, देखिए एसोसिएशन। हम लोगों को तो नोएडा ही में मिल जाएगा। हाँ नोएडा में मिल जाएगा। तो प्लीज उन व्यक्तियों का एसोसिएशन करिए। आप देखिए कि वो व्यक्ति क्या करता है और क्या नहीं करता। एसोसिएशन का मतलब ये होता है, जो व्यक्ति 64 माला जप करता है उस व्यक्ति के जो काम करने का तरीका होता है वो आपके तरीके से बिल्कुल अलग होगा। आपको जो चीजें पसंद होंगी वो व्यक्ति नहीं करता होगा, और आपको नहीं पसंद होंगी, आप उसमें वो जो बुराई देख रहे हो उसी की वजह से वो व्यक्ति उतनी बात कर पाता है। तो सुधारना, माया जो 2 आवरण बताया वो याद करने पर कि ये आवरण मेरे पास है तो हमें इसको हटाना होगा। तो आज जो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही है एक्चुअल में यही संपत्ति हेतवा, इसके कारण वो व्यक्ति 64 राउंड कर रहा है, और इसी एक के कारण हम 64 राउंड नहीं कर रहे हैं। और ईर्ष्या सबसे बड़ी चीज है इसमें। क्यों सुकुमारी? ललिता माता जी सही बोला ना? जप संपत्ति हेतवा।
अब सोचिए जिसको भगवान से लगाव है वो 64 माला करेगा ना, तो वो मटेरियल आसक्ति को छोड़ेगा ना, क्यों सुकुमारी? और हमारी आसक्ति होगी। हाँ, हमें मिलेगा क्या? वो हमारी संगति क्यों करेगा? ऐसा व्यक्ति जो 64 माला करता होगा, हाँ। हम उनका एसोसिएशन ढूंढेंगे तो वो हमें एक्सेप्ट क्यों करेंगे एसोसिएशन के लिए? इसीलिए तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। जैसे अगर ये थॉट है तुम्हारी तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। थॉट ये होनी चाहिए भागवतम में कि भगवान एसोसिएशन प्रोवाइड करते हैं। जब परीक्षित महाराज निकले थे अपने घर से कि अब मुझे सब कुछ छोड़ के भगवान की भक्ति और भजन करना है, तो क्या कोई ब्रॉडकास्ट आया था न्यूज में कि यहाँ संपत्ति छोड़ के निकल रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी पहुंचो? आप करके तो देखिए। ठाकुर जी को आप क्या समझते हैं? बेवकूफ? क्या पढ़ते हैं फिर हम? वेयर इज योर बिलीव? वेयर इज योर बिलीव? हु इज कृष्णा? यू आर डीलिंग विथ कृष्णा और चपरासी? यू आर डीलिंग विथ कृष्णा। एक बार विचार भी तो उठा के देखिए अपने अंदर। देखो राधा रानी कैसे पार करती है। हाउ कम यू से लाइक दैट? तुम लोग बोलते कैसे हो ऐसे वर्ड्स मायावादियों जैसे? हु इज कृष्णा? व्हाट यू आर रीडिंग? जयतु देवो देवकी नंदनोयम। क्या पढ़ा राजा कुलशेखर? क्या बोले हम, छोड़ो, आगे चलते हैं। ऐसे ही रहो सब, हम ऐसे ही देखते रहेंगे तुम लोग को। अब क्या थोड़े दिन सब भाग जाओगे, हम गाली देते रहेंगे, सब भाग जाओगे, हम अपने रास्ते तुम अपने रास्ते। ब्लेसिंग्स दीजिए। आपने कहा तुम्हें नहीं मिलेगा तब तो गड़बड़ हो गया ना। ब्लेसिंग्स दीजिए, मिलेगा। लेसन वही कह रहे हैं, ब्लेसिंग करोगे अब भगवान से प्राप्त क्यों नहीं मिलेगा? भगवान से बढ़कर देने वाला, क्रिएट करने वाला कोई है? इतनी कहानियां आपने पढ़ी, क्या किसी ने क्रिएट किया किसी को? नहीं, आपके मन में आया और आपको मिल गया। लेकिन आप लोग इच्छा भी नहीं करेंगे और इस सर्कमस्टांसेस से भगवान को इतना लिमिटेड देखेंगे तो आपको कभी मिलेगा भी नहीं। नहीं माता जी, वो होता क्या है कि जिसके मतलब हमारी तो भगवान की नहीं सुनेंगे, हमारे टीचर्स की सुनेंगे, हमारे शिक्षा गुरु उनसे डायरेक्ट डील, उनसे उनके थ्रू भगवान को अप्रोच करेंगे ना। कह तो रहे हैं, तुम अपने आप को इतना निम्न समझती हो। ज्यादा निम्न समझना भी ईगो का ही निशानी होता है, ये शास्त्र में लिखा है। बहुत ज्यादा अपने आप को निम्न समझना और ये समझना कि उसको अप्रोच नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम कह रहे हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी और आप उस पर कह रहे हैं कि मुझे कौन सुनेगा। मोसम पतित प्रभु ना पाइबे आर महाप्रभु हैं, और आप कह रहे हैं कि आप जितने पतित हैं कि महाप्रभु की भी पहुंच नहीं है। व्हाट डू यू मीन टू से दैट यू आर वेरी मच पावरफुल देन महाप्रभु? आप कितने पतित हो सकते हैं कि महाप्रभु आपका उद्धार नहीं कर सकते? आप मुझे समझाइए। व्हाट आर यू लर्निंग? क्यों महावदान्य कहा गया है? विश्वास नहीं है, लर्निंग इज 0। फिर से करो कर से पढ़ाई फिर से पढ़ाई शुरू करो। राजा कुलशेखर फिर से पढ़ो। हु इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड? हु इज जीवा? हु इज प्रकृति? है ना? फिर से करो, फिर से सारी तैयारी करो। सब बेकार है पढ़ना। इतने पतित हम हैं कि महाप्रभु हमको नहीं उद्धार कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं कहा ना माता जी। ऐसा हो सकता है तो why are you saying? कहा नहीं, ये नहीं कहा। Why are you saying why you cannot get association? I said कि हम एसोसिएशन, जैसे कि अब प्रैक्टिकली हम सोचते हैं कि हम ये पर्सन बहुत अच्छा है, बहुत एलिवेटेड है, I want to associate that with that person, but at this very same time हर एक व्यक्ति, हर एक भक्त जो है अपने से ऊंचे का एसोसिएशन करना चाहता है। तो ये दिमाग में आएगा ना कि वो तो अपने से ऊंचे का ढूंढते हो। माता जी, दिस इज एक पाद भूभूति, 1/4 खाली मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं। हमको लगता है यहाँ बहुत पॉपुलेशन है, लेकिन ये वैकुंठ लोग जो है ये 3/4 पॉपुलेशन है वहां पे। हम सब भी चले जा रहे हैं तो सरसों के दाने की तरह कोने में पड़े रहेंगे। यहाँ पे हमें आदत है कि IAS का एग्जाम देते हैं तो 32 सीटें रहेंगी पूरे दुनिया में। ये ऐसा जगत स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं है। हर एक को पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करने की क्षमता है भगवान को। क्या पढ़ रहे हैं हम? पता नहीं नॉलेज किधर है, हमको तो समझ भी नहीं आता। सब नॉलेज चेक करना पड़ेगा भक्ति शास्त्री से। हमको दे दो 0 नंबर दे दो तुम लोगों को। राजा कुलशेखर नारायण, ये रिकॉर्डिंग मत भेजना। राजा कुलशेखर नारायण के
अव्यय सत्य को भी व्यक्त करते हैं। भगवत तत्व का सिद्धांत शास्त्रों से, गुरु प्रामाणिक साधनों से प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि नियमित रूप से श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत का पहले पढ़ लेते तो सुकुमारी को बोलना नहीं पड़ता। देखो लिखा है, नियमित रूप से चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, वैष्णव ग्रंथों को पढ़े, सुने, स्वरूपसिद्ध भक्तों के मुख से उनकी व्याख्या को सुने। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो सारी घटनाओं को अंततः कृष्ण भावना भाविक दृष्टि से देख सकता है। सुकुमारी ललिता, तुम्हारे लिए ये शास्त्र चक्षुष अर्थात शास्त्रीय ज्ञान से प्राप्त दृष्टि द्वारा जगत को देखना कहलाता है। इस प्रकार राजा कुलशेखर ने 4 क्रियाकलाप बताए। क्या क्या? कि विचलित हुए बिना हमारा समय लगना चाहिए। ये है भगवान को नमस्कार करने में, उनकी पूजा करने में, उनके पवित्र नाम का जप करने में, उनसे संबंधित अंतिम सत्यों के बारे में चिंतन करना। कौन सा भगवद गीता का श्लोक है जिसका परपोट है ये? मन मना मन वेरी नाइस। 4 बातें उसमें भगवान ने बोली है ना, तो वही 4 यहाँ पे बताई। मन मना भव मद भक्तो मत्याजी नमस्कुरु और माम एविये प्रपद्यते, माम एविये प्रपद्यते प्रियोसी में, प्रति जानन प्रियोसी में, प्रति जानसी प्रियोसी में। यस, वेरी राइट। यही 4 बातें हमें करनी है। क्या क्या? भगवान के नाम का जप करना, भगवान को प्रणाम नमस्कार करना, भगवान के बारे में चिंतन करना और भगवान के संबंधित सत्यों के बारे में इंक्वायरी करना, चिंतन करना। भगवान के बारे में सत्यों को जानने के लिए इंक्वायरी करना। सुकुमारी ललिता माता जी श्रीमद्